देखो बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सर्कल चैप्टर का ये वाला। पहले से मैंने इसका आधा क्वेश्चन कर दिया क्योंकि लेंथ बड़ी हो जाएगी अदरवाइज। देखो ये ट्राइंगल दे रखा है अपने को ना, उसके अंदर एक सर्कल है और सर्कल का रेडियस 4 है। 6 और 8 पहले से दे रखे हैं अपने को, है ना। और अपने को फाइंड करना है ए बी साइड क्या होगी। देखो पहली बात तो जो सी डी है वही सी ई है, क्योंकि टेंजेंट की लाइन जो होती है वो सेम होती है। तो ये 6 है तो ये भी 6 है, ठीक है। ऐसे जो डी बी है वही बी एफ है, ये 8 है तो ये भी 8 हो गया, ठीक। और ये अपन ने एज्यूम कर लिया, ए की लेंथ को x माना तो ये भी क्या हो जाएगा x हो गया। ये सारी बातें अपन ने यहाँ पे लिख दी। अब अपन चलेंगे इसका एरिया फाइंड करने पर। तो अपन ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था सेमी पैरामीटर कैसे निकाला जाता है इरॉन्स फार्मूला के थ्रू। तो सेमी पैरामीटर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। अभी a का मतलब क्या हुआ, कोई सी भी एक साइड ले लो। जैसे मान लो ये a साइड है, ये वाली साइड b है और ये वाली साइड c है। ऐसा अपन ने a b c ले लिया इसको, ठीक। इनकी वैल्यूज पुट करी, a b c की वैल्यू डाल दी अपन ने। a की कितनी हो गई 14, ये b की 8 प्लस x और c की 6 प्लस x हो गई, ठीक है। ऐड करा 8 प्लस 8, 8 प्लस 6 कितना हुआ 14, 14 प्लस 14 28, x प्लस x करो 2x। अब ऊपर से आप 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दो, ये वैल्यू बन गई, ठीक। अब बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अपन ने s की वैल्यू पुट करी। जब आप s माइनस a करोगे ना तो ये s और a की वैल्यू पुट कर दो, और s माइनस बी में s माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर पुट करना वैल्यू, अदरवाइज गलत आंसर आ जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर डालो इसको। ऐसे ही s माइनस c की वैल्यू भी आपको ब्रैकेट में डालनी है, ठीक है। अब ये 14 से 14 कैंसिल हो गया, ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कराना है, -8 माइनस x, -6 माइनस x, ठीक है। अब देखिए 14 माइनस 8 6 और 14 माइनस 6 8, ये वैल्यू बन गई 6 8 48, ये बन गया। यहाँ तक आई बात समझ में, ठीक है। अब इसी का एरिया अपन निकालेंगे दूसरे तरीके से। अब दूसरा तरीका क्या है, ये देखो आप इसको इससे ज्वाइन करो, ठीक है। ये ज्वाइन कर दिया अपन ने, तो आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है अंदर ओ सी बी। तो अगर मैं देखूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी क्या बनेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है बच्चों 14 इंटू हाइट कितनी है यहाँ पर 4, तो आप बेस इंटू हाइट, ठीक है। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ ए लेंगे अपन, बी ओ ए क्या बनेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। इस बार बेस कितना है बच्चों 8 प्लस एक्स है, ब्रैकेट लगा के लिखना है, इसमें गड़बड़ नहीं करना। और हाइट कितनी हो जाएगी, वही 4 जो रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक। इसी तरह सी ओ ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ ए क्या बनेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है अपना 6 प्लस एक्स और हाइट कितनी हो जाएगी 4। अगर अपन इन सबको ऐड कर लें तो क्या बनेगा, पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बन जाएगा। तो अगर इन सबको मैं ऐड करूं तो देखो पहले इसको सिंप्लीफाई कर दूं, ये सॉल्व कर दिया अपन ने, ठीक है। इधर कितना हुआ बच्चों 28, इधर कितना बनेगा 8 2 जा 16 प्लस 2x, इधर 12 प्लस 2x। अब इन सबको ऐड करो, 28 प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 2x, ठीक है। क्या बनाइए 16 और ये 28 और ये 4x, दोनों को ऐड करो कितना हुआ 56 प्लस 4x। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जब इन तीनों को ऐड कर लेंगे, तीनों को जब आप ऐड करोगे ये और ये, जब आप तीनों को ऐड कर लोगे तो इसको आप क्या कह सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कह सकते हो, ठीक। अब देखो हमने ट्राइंगल का एरिया 2 तरीके से निकाला, एक इरॉन्स फार्मूला लगा करके और एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब इन दोनों को अपन इक्वेट करा सकते हैं क्योंकि ये ट्राइंगल के तो एरिया है। तो अगर मैं इनको इक्वेट कराऊं, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, इक्वेट कराएं अगर अपन यहाँ पर, तो देखिए ये जो वैल्यू है 14 प्लस एक्स, इट शुड बी इक्वल टू 56 प्लस 4x, ठीक है। आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये ऐसा आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अगर अपन स्क्वायरिंग करते हैं यहाँ पर तो देखो यहाँ से रूट हट जाएगा बच्चों, यहाँ से रूट हट गया, 4 का स्क्वायर 16 और इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। 14 प्लस एक्स से 14 प्लस एक्स कैंसिल हुआ, कितना आया 48x 16x प्लस 14। अब इससे इसको कैंसिल करो, कितना हुआ 3 होगा, तो 3x इक्वल्स टू एक्स प्लस 14। तो ये हो गया 2x, 2x कैसे, x इधर आएगा 3x माइनस x 2x, ये कितना हुआ 7, x की वैल्यू हो गई 7। अब देखो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 7। अब 7 में 8 जोड़ो, कितना हो गया 15। तो ये साइड जो आपको ए बी निकालनी थी वो कितनी हो गई 15 हो गई,
ठीक है। अब मेरी एक बात और सुनो, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, तो बात हो गई, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को भी आगे भेजें। अब मेरी बात एक गौर से सुनो, अभी वन शॉट का जमाना चल रहा है बहुत तगड़ा वाला, वन शॉट देखो, है ना। अभी वन शॉट देखने का भी एक पैटर्न होता है, क्या है कि आप एग्जाम से महीने भर पहले उसको देखो। अभी बच्चे करके रहे एक दिन पहले वन शॉट देखते हैं, है ना, और उनको लगता है उनको सब कुछ आ गया। ये पता है कैसा लगेगा तुम्हें, जैसे किसी गाने के लिरिक्स तुम भूल गए और धुन याद है, गाना क्या तुम्हें याद ही नहीं है, तो तुम कर नहीं पाओगे। व्हाट मैटर्स इज द प्रैक्टिस। ये सब बेकार की बात है कि वन शॉट देखो और सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। बी वेरी प्रैक्टिकल, है ना, कुछ भी नहीं होने वाला। मेन बात क्या है कि आप वन शॉट बहुत टाइम पहले देखें, ठीक है, समझ गए। ये मुझे लगा बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, कुल मिला के कहानी ये है। आप ऐसा नहीं कर सकते एक बार आपने वन शॉट देख लिया, मेरे को देखो, किसी को भी देखो, कुछ भी नहीं होने वाला जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो तो, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, आप वीडियोस देखें लेकिन साथ साथ में खुद भी करें। और वन शॉट देखना है तो बहुत टाइम पहले देखें, एग्जाम से एक दिन पहले नहीं देखें, ठीक है। बाकी अपन मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। थैंक यू।